हजरत लाल शहबाज कलंदर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक रीछ को नचाने वाला नजर आया। तो पूछे तुम कौन हो? तो बोला मैं कलंदर हूँ। इस दूर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर रखते थे। आप बे इख्तियार होकर मुस्तहरा गए। ये बात इस रीछ नचाने वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा आप कौन हैं कि आपने फरमाया मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा आप कैसे कलंदर हैं? आपके पास रीछ ना डूबेगी तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? आपने फरमाया पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा। रीछ वाले ने आपसे कहा अब आपकी बारी है। हजरत लाल शहबाज कलंदर दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और रीछ वाले को फरमाया कि नीचे से गुजर जाओ मगर याद रखना गे जाना मगर वापस भी मत आना। जैसे ही रीछ वाला नीचे से गुजरा माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी ना गर्द वाओ गुबार जहाँ तक नज़र देखे सके खूबसूरत पहाड़ सर सब्ज वादियाँ ना मौसम गर्म ना ठंडा। अभी उसी सोच में ही था कि देखा एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जाएंगी। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सिपा सालार आगे वो कुछ कहता। सिपा सालार रीछ वाले को बोले बादशाह सलामत आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आलमनत आपका इंतज़ार कर रही हैं और मलका आलिया का रो रो के बुरा हाल हवा है। अब है वो हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल में पहुंचा अलिफ तो अजीम सा मुशान इमारत देखकर हैरान हुए। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गिला शिकवा करती लपट गई। कहाँ रह गए थे आप? सब भूल कर नहा धो के शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बचे हुए फिर शहजादे बड़े हो गए। बढ़ाया गया जिस्म से जान मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे हुए थे तो ख्याल आया कि आखिर हुआ किया था। उसी जुस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था तो देखा वो दरख्त अब भी मौजूद हैं। सोचा चलो देखते हैं किया और दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त वही मकाम सामने इसका रीछ और डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी वही गिरदू गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर खड़े थे। इसकी हालत गैर हुई। बोला जनाब मेरी सल्तनत मेरी मलका मेरे शहजादे। तो लाल शहबाज ने फरमाया सब तमाशा था। बढ़ा उससे पहले वो